मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन जिला के नालागढ़ में शहीदी दिवस के अवसर पर कृतज्ञ प्रदेशवासियों की ओर से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नालागढ़ हेरिटेज पार्क में नालागढ़ हेरिटेज सोसाइटी द्वारा जन सहयोग से निर्मित शहीद स्मारक का लोकार्पण भी किया। नालागढ़ में जन सहभागिता से निर्मित इस हेरिटेज पार्क के निर्माण पर लगभग 10 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नालागढ़ उपमंडल के 8 शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि देश उन वीर सेनानियों का सदैव ऋणी रहेगा जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत ने जन जन के मन में क्रांति और साहस की ऐसी अलख जगाई कि आज देश की स्वतंत्रता के उपरांत भी यह विभूतियाँ युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि आज इन तीनों क्रांतिकारियों की स्मृति में हम शहीदी दिवस मना रहे हैं। उन्होंने जन जन का आह्वान किया कि इन महान क्रांतिकारियों के आदर्शों को जीवन में उतारे, यही सभी क्रांतिकारियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा, आज शहीदी दिवस के रूप में हम पूरे देश भर में सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी के योगदान को स्मरण करते हुए उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे लोगों ने संघर्ष में अपना जीवन कुर्बान किया और बहुत बड़ा लंबा संघर्ष, और आखिरकार हम उसमें सफल हुए, देश स्वतंत्र हुआ। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात ये हमारा दायित्व है कि जिन लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी देश की आज़ादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए, उनको स्मरण करना चाहिए। और उस दृष्टि से जितने भी ऐसे महान पुरुष जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी देश की स्वतंत्रता के लिए दी है, हम उनको आज स्मरण करते हैं। और इन तीनों जिनका मैंने जिक्र किया, भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, इन्होंने आज के दिन एक ही दिन इनका जो है बलिदान हुआ है। देश के लिए इनके योगदान को आज भी हम स्मरण करते हैं। भले ही आज़ाद भारत में हम आगे बढ़ते हुए तरक्की के रास्ते पे बहुत सारी चीज़ों को लेकर के एक नए मुकाम पर पहुंचे हैं, लेकिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो दौर जब देश को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, उस वक्त के जीवन में और आज के इस जीवन में कितना अंतर है। और अंतर अगर हुआ है तो उसमें इन महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है।